अरे माँ जी, क्या मौसम है। आज सुहाना सुहाना। चलो ना थोड़ा सा लगा लिया जाए निशाना। देख देख मेरी बोतल कैसे नाच रही है। देख, अरे भाई, मुझे एक पैग और पीना है। चलो माँ जी, लगाते हैं दो चार जाम, लेकिन माँ जी इसके बाद आप दो चार ठुमके लगा ही देना। अरे आखिर तेरी सास हूं मैं। चल अब मेरे टकले पति के आने से पहले एक एक पैग पीते हैं और सो जाते हैं। दोनों सास बहू शराब के नशे में धुत अपने घर में नाचने लगती हैं कि तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर कोमल का पति ऋषि और उसका ससुर ओम प्रकाश खड़ा होता है। जैसे ही उन दोनों की नजर सावित्री और कोमल पर पड़ती है, वो उन्हें देखते ही रह जाते हैं। ये क्या सावित्री, तुमने घर का क्या हाल मचा रखा है? और जरा अपने आप को देखो, सीधे भी नहीं खड़ी हो पा रही हो है? कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। अरे अगर थोड़ी सी पी ली तो क्या हो गया, पीने के बाद तो कितना मजा आता है। ये लो, तुम लोग भी पी लो। ऋषि जी, मैंने तो शराब पी ही नहीं। आप तो बेकार में गुस्सा हो रहे हो। अरे खुद को देखो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो। तभी अचानक से सावित्री बहुत तेज उल्टी करती है। इसके बाद पूरा फर्श गंदा हो जाता है। ये सब देखकर ओम प्रकाश को बहुत गुस्सा आता है। वो किसी तरह सावित्री को कमरे में ले जाकर सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भी कोमल को ले जाकर कमरे में सुला देता है। अगले दिन सुबह खाने की टेबल पर कल जो हरकत तुम दोनों ने की है, मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। इतना मना करने के बाद भी तुम लोग शराब नहीं छोड़ रही थी, और वो भी 25 रुपए वाला संतरा पीते हुए। तुम्हें शर्म नहीं आती? सावित्री अपने मन में सोचती है, अब तुझे क्या बताऊं बेटा, उस संतरे में कितना जोर है। सबसे ज्यादा मजा उसी को पीकर आता है। मुझे माफ कर दीजिए ऋषि जी, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। कुछ देर में ओम प्रकाश और ऋषि काम पर जाने के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सावित्री कोमल से कहती है, वाह बहू वाह, शाबाश, तूने तो क्या जबरदस्त रोने की एक्टिंग की है। अरे माँ जी, आखिर बहू किसकी हूँ। वो कहती है, चलो वो दोनों तो वहां से दफा हो गए, अब अपना असली माल निकालते हैं। ओम प्रकाश और ऋषि के जाते ही कोमल और सावित्री खाने की टेबल के नीचे से शराब की बोतल निकाल लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों मिलकर शराब पीने लगती हैं। तभी कोमल गाना गाती है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। ये गाना गाकर कोमल रोने लगती है। उसके बाद सावित्री पूछती है, अरे बहू, तू रो क्यों रही है? चल मुझे बता, तू क्यों रो रही है, बता। माँ जी, अब तुम्हें क्या बताऊं, मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है। क्या कहा? एक्स बॉयफ्रेंड? क्या बहू, तेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड भी था? वैसे मैं भी कुछ कम नहीं थी। मेरे जमाने में लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, पता नहीं कहाँ चले गए वो दिन। माँ जी, मेरे पीछे तो पूरा मोहल्ला ही पागल था। अब क्या बताऊं आपको। आखिर तू मेरी बहू है, मुझसे कम थोड़ी निकलेगी। सावित्री और कोमल दोनों पूरे दिन मिलकर शराब पीते हैं, जिसके बाद वो रात को शराब के नशे में धुत खाने की टेबल पर ही सो जाती हैं और खाना भी नहीं बनाती। जैसे ही ओम प्रकाश और ऋषि दोनों को उस हालत में देखते हैं, वो दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। देख रहा है बेटा, ये दोनों सास बहू किस तरह नशे में पड़ी हुई हैं। ऊपर से हम दोनों के लिए खाना तक नहीं बनाया। मैं तो इन दोनों के रोज रोज पीने से बहुत परेशान हो चुका हूँ। पिताजी, अब मैं आपको क्या कहूँ? आपकी धर्म पत्नी ने अपने साथ साथ मेरी पत्नी को भी बिगाड़ दिया है। मेरा मतलब मेरी माँ ने। ऋषि की बात सुनकर ओम प्रकाश अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो कहता है, ये सब रोज रोज नहीं देखा जा सकता। इसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा। ये सोचकर बेचारा अपनी पत्नी सावित्री को अपने कमरे में ले जाता है और सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ बेचारा ऋषि भी अपनी पत्नी कोमल को अपने कमरे में ले जाता है और सुला देता है। उसके बाद दोनों बाप बेटा बाहर से खाना खाने जाते हैं और खाना खाकर वापस अपने घर आकर सो जाते हैं। अगले दिन बिना कोमल और सावित्री को उठाए वो दोनों अपनी अपनी जॉब पर चले जाते हैं, जिसके बाद कोमल नींद से जाग जाती है। हाय, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे फट जाएगा। ओफो, आखिर कितना टाइम हो गया। जैसे ही कोमल की नजर घड़ी पर पड़ती है, घड़ी में 10 बज रहे होते हैं, जिसे देखकर कोमल तुरंत उठती है और अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे माँ जी, उठो उठो ना,
देखो कितना टाइम हो गया है, 25 रुपए का संतरा पीकर बेहोश पड़ी हुई हो, उठो माँ जी। कोमल सावित्री को जोर जोर से उठाती है, जिसके बाद सावित्री उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू पागल हो गई है क्या? क्यों बार बार जगा रही है? सोने क्यों नहीं दे रही? माँ जी, आज तो ऋषि जी और पिताजी बिना खाना खाए ही चले गए हैं और उन्होंने हमें उठाया भी नहीं। क्या बात हो गई है माँ जी? क्या बात है? दोनों के दोनों चले गए? अरे तो किस बात की देरी है? फटाफट अपनी बोतल निकालते हैं और थोड़ा सा अच्छा माहौल बनाते हैं। सावित्री की बातों में कोमल भी आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों बेड के नीचे रखी शराब की बोतल निकाल लेती हैं और पीने लगती हैं। कुछ ही देर में शराब पीकर दोनों के पेट में गड़बड़ होने लगती है। अरे ये क्या, मेरा पेट क्यों दर्द हो रहा है? लगता है मुझे एक बार फ्रेश हो जाना चाहिए। सावित्री टॉयलेट में जाती है, जिसके बाद कोमल का भी वही हाल हो जाता है और वो भी टॉयलेट में चली जाती है। जैसे ही दोनों सास बहू वापस बाहर आती हैं, उन्हें दोबारा से पेट में दर्द होने लगता है। ऐसे ही उनके दिन भर 50 बार चक्कर लग जाते हैं और उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तभी कोमल रोते हुए कहती है, अरे माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? ओह, मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। ऐसा मन हो रहा है कि बस टॉयलेट में ही अपना कमरा बना लूं। अरे बहू, मेरा भी वही हाल है। ओह, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं दोबारा से जा रही हूँ। वो उठकर दोबारा से टॉयलेट में चली जाती है। ऐसे ही करते करते उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही शाम को ओम प्रकाश और ऋषि ऑफिस से वापस आते हैं, तो वो कोमल और सावित्री को खाने की टेबल पर बहुत उदास बैठा हुआ देखते हैं। तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रही हो? लगता है आज बहुत स्वादिष्ट खाना बना है, लेकिन तुम दोनों की शक्ल क्यों लटकी हुई है? उन दोनों की बात सुनकर कोमल और सावित्री दोनों ही फूट फूट कर रोने लगती हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हमने शराब के नशे में एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या हाल होता होगा। जी, आपने जो हमारे साथ किया है वो हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे और शराब को तो कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे। दोनों को देखकर ओम प्रकाश और ऋषि जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये हुई ना बात, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ये सब हमने तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था और तुम्हारी शराब की बोतल में जमाल घोटा मिला दिया था। हाँ जी, ये जमाल गोटा की शीशी मुझे डस्टबिन में दिखाई दी थी और जिसके बाद हमें समझने में देर नहीं लगी। आइंदा हम दोनों कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। हम दोनों तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं।